जिन्हें कोई लेवे मान, तो सहज होते हैं संत दास, मुश्किल सुआसन। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपुए, जिनके पद रज परस नासत विघ्न, सब धरती कागज करऊ, सब वन कलम कटाए, सात समुद्र शाही करऊं, सतगुरु गुण विख्यान जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों राम। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के अंदर ब्रह्म ज्ञानी का अंग चल रहा है। महाराज ब्रह्म ज्ञानी के अंग के माध्यम से फरमा, स्वर्ग नरक कहे नर कहा है, सोच बताओ मोई, कहे सुखी राम भूल है सारी, ब्रह्म बिना नहीं कोई, कहो जी नरक देख कुण आया, सुरग ठाम किन आणी, है सुखी राम मोक्ष कुण दीठी, सो मुझे कहो बखानी। ब्रह्म ज्ञानी के साथ महाराज का संवाद हो रहा है और ब्रह्म ज्ञानी जी कह रहे हैं महाराज से कि स्वर्ग नरक कहे नरक कहाँ है। कहते हैं कि भाई स्वर्ग है और कहते हैं कि नरक है, तो ये दोनों कहाँ पर है और इसकी खोजना करके बताओ, शोधना करके बताओ। हे सुखराम भूल है सारी, ब्रह्म बिना नहीं। क्या कह रहे ब्रह्म ज्ञानी जी कि भाई ये सब जो है भूल है। ब्रह्म ज्ञानी जी कहते हैं ना तो कोई स्वर्ग होता है और ना कोई नरक होता है, ये सब भूल है। सब जगह ब्रह्म है, ब्रह्म के बिना कोई भी नहीं। और फिर ब्रह्म ज्ञानी जी कह रहे हैं कि कहो जी नरक देख कौन आए, कौन नरक देख के आए और स्वर्ग ठाम की ना आए, और कौन जो है स्वर्ग में जाकर आए वापस। बताया हो कि ऐसा स्वर्ग है सुखराम मोक्ष कौन दी। और ब्रह्म ज्ञानी जी पूछ रहे महाराज से कि ये सुखराम जी महाराज बताओ कि मोक्ष को देखकर कौन है, सो मुझे कहो वो सब मुझे आप दो। कैसे विश्वास करो कि ये स्वर्ग है, ये नरक है और ये मोक्ष है। आप कह तो रहे हो, लेकिन मैं इसके ऊपर कैसे भरोसा करूं, कैसे विश्वास करूं। क्या कोई इनको देखकर आए। तो महाराज उत्तर दे रहे हैं ब्रह्म ज्ञानी जी, कह रहे हैं यहाँ सुन नरक दुख सो कहिए, फिर गर्भगत जानो, कै सुख राम स्वर्ग यहाँ सुख है, पदवी मोक्ष बखानो, तीन युग में परगट जाता, भूप स्वर्ग नित भाया, कै सुख राम स्वर्ग गत सदेह, नचिकेता ले आया, परम मोक्ष गम खंड पिंड माही, साध संत गम जाने, कै सुखी राम तीर्थंकर भूखा, पेर गर्भ नहीं आने, स्वर्ग नरक पर घट जग माही, बिना ज्ञान नहीं जाने, कै सुखी राम हाथ दे अणबे, चोड़े वर्ण बखाने, पूजा गरज सरे नहीं भाया, सुनिया सांभलिया काई, कै सुखी राम कण कणी पकड़िया, सबे बस हुए आए, कोट जतन लाख जापता, पांच बस नहीं होई, लिव लागा सुखी राम कहे, सहजा सब बस होई, आठ कोल 64 घड़ी, लिव जे जोलन खाए, दो सहजा सुखी राम कहे, 5 3 बंद जाए,
लिव बिन पकड़े ज्ञान सुन, 5 दिन को कोई, वानर के सुखी राम कहे, पलक फोर बस हो। ब्रह्म ज्ञानी जी ने प्रश्न किया और महाराज ने सब उत्तर देकर समझा दिया कि भाई देखो, कहाँ तो स्वर्ग है और कहाँ नरक है, और मोक्ष कहाँ है, और इन्हें कौन देख कर आए। सबका महाराज ने उत्तर दे दिया कि देखो, भले तुम उस बाहर के स्वर्ग और नरक की बात नहीं करो, तो इस मृत्यु लोक में भी जीते जी भी स्वर्ग है और जीते जी भी नरक है। उस स्वर्ग और उस नरक का सांकेतिक रूप यहाँ भी मौजूद है। किस प्रकार से? सुन या नरक दुख सो गई। यहाँ जो जीव आकर दुख पा रहा है वो नरक ही है। और फिर गर्भ में भी दुखी हो रहा है जीव 9 महीने, वो क्या कोई नरक से कम है? वो भी नरक ही है एक तरह। और यहाँ जीव जो है नरक से बाहर आने के बाद भी दुख पाता है 84 में। अनेक जीवाणुओं में अनेक प्रकार के दुख, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनमिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम का दास। तो सुन यहाँ नरक दुख सो गई। यहाँ जो दुख की अनुभूति हो रही है जीव को, वही नरक है। जीते जी मरने के बाद तो नरक अलग है। 28 कुंडे भारी, जामे झूले अदम नर नारी। 28 नरक कुंड अलग बताए हैं, जिसमें जैसा जैसा जो कर्म करता है उसके अनुसार धर्मराय डालता है उन कुंडों में, यातनाएं भुगताता है उस सूक्ष्म देह को, उस आत्मा के संग। और वहाँ यातना भुगतने के लिए देह अलग होती है, जो मरती नहीं है देह, और यातना भोगी जाती है। तो सुन यहाँ सुन नरक दुख सो गई। यहाँ जो जीव ये शरीर धरकर दुख पा रहा है वही नरक है। फिर गर्भ गत जानो, फिर बाद में गर्भ में आ रहा है, वो गर्भ की गति भी नरक से कम नहीं है। कहे सुखी राम स्वर्ग यहाँ सुख है। और यहाँ जीव जो है सुख में रहता है, खुशी से रहता है, आनंद में रहता है, तो यही स्वर्ग है। और जो यहाँ दुख में रहता है, लड़ाई झगड़े में रहता है, यही नरक है। कह सुखी राम स्वर्ग यहाँ सुख है, और पदवी मोक्ष बखान। और महाराज हमारे जो जन की पदवी जिसे प्राप्त हो जाती है, वो जन की पदवी जो है मोक्ष को प्राप्त कराती है। जन पदवी त्रिलोक सरावे, और अगम दे संसार चल जाए। इस संसार में आकर कोई भक्ति करने वाला जन बन गया, तो महाराज फरमाने हैं कि उसकी त्रिलोकी में सराहना होती, और वो हंसवती आत्मा अमरलोक में जाती, अगम देश में जाती, संतों के देश, रामजनों के देश में जाती। ये सारा वर्णन महाराज ने यहाँ का किया, सदैव किया, जीते जी का किया कि जीते जी स्वर्ग क्या है, जीते जी नरक क्या है, और जीते जी मोक्ष क्या है। तो महाराज अब बाहर के स्वर्ग और नरक की बात बता रहे कि 3 युग में प्रगट जाता, भूप स्वर्ग नित्य भाया। कै सुख राम स्वर्ग गत सदे, नचिकेता ले आया। 3 युगों में, सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में, राजा जो है देवताओं की सहायता करने के लिए स्वर्ग में जाते हैं। देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध हमेशा से ही चलता आ रहा है। तो देवताओं के पक्ष के लिए सहायता करने के लिए यहाँ से राजा सदैव स्वर्ग जाते थे और देवताओं की सहायता करते थे। और उसके पश्चात नचिकेता ने स्वर्ग देख कर आया। उदालत जी के लड़के नचिकेता ने जाकर बताया। तो नचिकेता ने सदैव जो है, विश्वामित्र जी ने नचिकेता को सदैव भेजा स्वर्ग के अंदर, लेकिन इस देह में स्वर्ग से प्रवेश नहीं है। लेकिन वो एक बार चला गया और वहाँ देख कर आया स्वर्ग को। तो वहाँ क्या देखा कि धर्मराय के मुजरे बैठा सब ऋषि मुनि, 88,000 ऋषि,
धर्म राय जी के मुजरे बैठे हैं, वहाँ पर उनके समक्ष बैठे अपना न्याय करा रहे हैं। तो सब वहाँ तक पहुँचे हैं, जप करके, तप करके, यज्ञ करके, होम करके, तीर्थ करके, व्रत करके, उपवास करके, रोजा करके, सब वहीं पहुँचे। और वहाँ सब ये नचिकेता देख कर आए। ये बात ब्रह्मज्ञानी जी ने पूछा और महाराज ने इसका प्रमाण दे दिया कि देखो, यहाँ भी स्वर्ग और नरक है और वहाँ भी स्वर्ग और नरक है। अब महाराज ब्रह्मज्ञानी जी ने पूछा कि भाई देखो, हे सुखराम, मोक्ष कौन देखी, मोक्ष किसने देखा है, वो आप मुझे बखान करके दो। स्वर्ग नरक की बात बता दी, अब मोक्ष की बात बता रहे हैं कि देखो, परम मोक्ष गत खंड पिंड माही, साध संत गम जाने, कै सुखी राम तिथंगर पूगा, फेर गर्भ नहीं आने। ये परम मोक्ष की जो गम है, गम का मतलब जानकारी, परम मोक्ष का अनुभव, परम मोक्ष का आनंद, परम मोक्ष गम खंड पिंड माही, वो खंड में और पिंड में और ब्रह्मांड, यानी तीनों घट के भीतर ही। जिन पाया जिन घट ही पाया, और बायर फिर जन्म गमाया। तो 68 को काहों को फिरिए, सूरत समेट नाम में दरिए। तो महाराज है परम मोक्ष गम खंड पिंड माही, और इसको कौन जानते, साध संत गम जाने। साधना करने वाले जन, भक्ति करने वाले जन, केवली भगवंत इस गम को, इस जानकारी को जानते हैं। आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के माए, मेरे को मेरा जन जाने, पूरा को गम नाई। तो ये मेरे जन कौन है, जिन्होंने संतों का, केवली भगवंतों का, साधना करने वाले जनों का ज्ञान धारण किया है, वही जान पाते हैं इसको। दूसरों को, किसी को पता नहीं चलता। तो परम मोक्ष गम खंड पिंड माही, साध संत गम जाने। इसलिए यदि परम मोक्ष की गम करनी हो, परम मोक्ष की जानकारी करनी हो, परम मोक्ष का भेद लेना हो, तो साधना करने वाले जन, भक्ति करने वाले जन, संतों का, केवली भगवंतों का संग करो, उनकी संगत करो, उनके ज्ञान को धारण करो। उनके ज्ञान को धारण करोगे तभी जाकर स्वर्ग और नरक से ऊपर परम मोक्ष की जानकारी। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया चौरासी, तो कै सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। तो ये केवल्य की भक्ति का प्रतिपादन करने वाले हैं। आद भजो जन ऋषभ देव, अंत भजो महावीर, 8 पौर सिमरन किया, दर्शित ध्यान सदी, दर्शित ध्यान सदी रिकंतर आसन किया, छाड़ दिया सब भरम जगत सुचारद लिया, केवल भज केवल हुआ चुगे हंस ताहीर, आद भजो जन ऋषभ देव, अंत भजो महावीर। महाराज हमारे परम मोक्ष गम खंड पिंड माही, साध संत गम जाने, कह सुखी राम तीर्थंकर पूगा। ऋषभ देव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी तक 24 तीर्थंकर हुए, वो सब परम मोक्ष में पहुंचे। फिर गर्भ नहीं आने, और एक बार चले गए परम मोक्ष में तो वापस कभी भी गर्भ में नहीं आते हैं। वास्तव में तो आते ही नहीं है, और सपने में भी नहीं आते। सपने में भी कोई आया हो तो बता दो गर्भ में, यानी 100% गारंटी गर्भ में नहीं आने की। जो परम मोक्ष में एक बार पहुंच गया वो कभी नहीं आएगा इस त्रिलोकी में शरीर धरकर। कै सुखी राम तीर्थंकर भूखा, फिर गर्भ नहीं आने, स्वर्ग नरक परगट जग माही, बिना ज्ञान नहीं जाने, कै सुखी राम हाक दे अणबे, चोड़े वरण बखाने। महाराज फरमाने कि स्वर्ग और नरक दोनों इस संसार के अंदर प्रत्यक्ष है। दुखानुभूति है वो नरक है, और सुखानुभूति वो स्वर्ग है, लेकिन ज्ञान के बिना नहीं जानते। जब ज्ञान मिलता है ऐसा संतों का, सदगुरु का, केवली भगवंतों का, तो सब चीज़ों की जानकारी हो जाती है, सब चीज़ों की गम होने लगती है, इसके बिना नहीं। इसीलिए महाराज कह रहे हैं कि कै सुखराम हाथ दे
अणभे के शब्दों का उच्चारण हाथ पाड़ कर कह रहे, आवाज लगा कर कह रहे कि भाई सभी सुनो इस बात को। चौड़े वर्ण बखाने, ये चौड़े में खुले में सबका वर्णन कर रहे हैं, सबके लिए, नर नारी है, चाहे साध सिद्ध है, चाहे पढ़े लिखे बिना पढ़े लिखे हैं, चाहे ऊंची जाति के नीची जाति के हैं, ब्राह्मण है, जवान है, वृद्ध है, स्त्री है, पुरुष है, सबके लिए महाराज फरमा रहे हैं कि मैं हाथ देकर कह रहा हूँ, ये अणबे का ज्ञान है। जो इस अणबे के ज्ञान को धारण करेगा उसको सब दम हो जाएगा, स्वर्ग की भी, नरक की भी और परम मोक्ष की। बूझा गरज सरे नहीं भाया, सुनिया सांभलिया काय, कै सुख राम कण कणी पकड़िया, सबे बस हुए आए। महाराज फरमा रहे हैं कि केवल जो है ना ज्ञान चर्चा करने से कुछ काम होने वाला, केवल प्रश्न पूछ लेने से और उत्तर जान लेने से काम नहीं। बूझिया गरज सरे नहीं भाई, तुम किस लिए पूछ रहे हो? अपने ज्ञान का वर्धन करने के लिए, तो उससे तो आपका काम सरने वाला नहीं। काम किससे सरेगा? सुनिया सांभलिया का है, चाहे सुन लो और सांभल लो, उससे भी कुछ नहीं होने वाला। तो किससे होगा? के सुखी राम कण कणी पकड़िया, सबे बस हुए आए। महाराज में वो कण है, तत्व है, सार है, उसकी कणी को पकड़ लो, उसकी झलक पालो, उसकी एक झलक मिल जाए कण की, तत्व ज्ञान की, केवल्य ज्ञान की, सार शब्द की, निज नाम की, सतनाम की, कुदरत कला की, नेंचर की, तो महाराज फरमा रहे निहाल होता है। कै सुखी राम कण कणी पकड़िया, सबे बस हुए आए। उसमें सामर्थ्य है, निज नाम में सबको बस में करने की। शब्द हमारा पेक है, भेज दिया जुगमा, इस संसार के अंदर वो पेक शब्द भेजा और ऐसा शब्द देकर भेजा है, ने अंचर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कहे नहीं को, सो ने अंचर दे मुझ ताई, सदगुरु भेजा या जुगमाई, आत्म हंस ब्याव के लियाओ और पार ब्रह्म के लोक पठाओ। पार ब्रह्म के लोक में, परमात्मा के देश में, संतों के देश में, रामजनों के देश में हंसवती आत्माओं को भेजने के लिए ऐसा शब्द हमको देकर भेजा। तो इसको पकड़ो, निज नाम को पकड़ो, इसके ज्ञान को धारण करो। जब तक निज नाम का ज्ञान धारण नहीं करोगे तब तक काम बनने वाला नहीं। कहे सुखी राम कण कणी पकड़िया, सबे बस हुए आए। सबको बस में करना है तो ये कण तत्व सार चीज प्राप्त होनी चाहिए, इसके बिना बस नहीं होगा। इसके बिना, कण के बिना, सार के बिना, कोट जतन लख जापता, पांच बस नहीं होई, लिव लागा सुखी राम कहे, सहजाही सब बस होई। ये कण से ही लिव लगती, निज नाम से ही लिव लगती। जो ध्वन्यात्मक शब्द सुनाई दे रहा है, वर्णात्मक शब्द रकार और मकार ब्रह्म के नाम का सदगुरु विधि से उच्चारण करते तो ये ध्वन्यात्मक शब्द कण सार चीज अर्धनाम प्रकट हो जाता और यही लिव लगाता, और ये हमेशा चालू ही रहता, आरंभ ही रहता, ये कभी रुकता नहीं, ठहरता नहीं, कंटिन्यू सतत रूप से ध्वन्यात्मक शब्द की ध्वनि गर्जना करती रहती है। नाद अनाद जिंग सुहंग गम, एक के बाद एक ध्वनि खुलती जाती है। तो महाराज हमारे ऐसे शब्द ब्रह्म की जब लिव लग जाए, निज नाम सतनाम कुदरत कला की नींव लग जाए, तो लिव लागा सुखी राम कहे, सहजा सब बस होय। फिर कोई ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती, फिर कोई कठोर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, फिर इंद्रियों का दमन करने की आवश्यकता नहीं है, फिर कोई व्रत उपवास तीर्थ यज्ञ होम करने की भी आवश्यकता नहीं है। इन सब का फल सहज सहज में, इन सब का पुण्य, इन सब का लाभ सहज सहज में इस निज नाम से प्राप्त होता है। अलग अलग कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। जब आपने मूल चीज पकड़ ली, जब आपने वृक्ष की मूल में जल का सिंचन कर दिया, तो वो जल फूल में भी पहुंच गया, फल में भी पहुंच गया, पत्ते में भी पहुंच गया,
शाखा में भी पहुंच गया, टहनी में भी पहुंच गया, तने में भी पहुंच गया, कहीं कुछ अलग अलग से जल पिलाने की आवश्यकता नहीं रहती। कहे सुख राम कण कणी पकड़िया, सबे बस हुए आई। सबको बस में करना चाहते हो तो ये कण पकड़ लो, ये सार चीज ले लो। कहे सुखराम शब्द की महिमा, कहता बणिए न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन लिया अमर गर्जन। ये सब शब्द ब्रह्म की महिमा है, निज नाम की महिमा है। इसके बिना तो आप कितने जतन करो, करोड़ों जतन करो, लाख जापते करो, ये जो पांच है ना बस में नहीं होते। शब्द रूप रस गंध स्पर्श, पांच ज्ञानेन्द्रिया, पांच कर्मेंद्रिया, पांच प्रकृति और इसके 25 गुण, और ये 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण, इन सब से जो है बाहर नहीं हो सकते, गुणातीत नहीं हो सकते। 5 प्रकृति और 25 प्रकृतियों के गुणों से भी बाहर नहीं हो सकते, न्यारे नहीं हो सकते। बस ये कण पकड़ में आ जाए, सार शब्द आ जाए हाथ में, तो महाराज माने कि सहज सहज में सब सज जाता है, फिर अलग अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। 8 पोर 64 घड़ी, लिव जेल जोल ने खाए, तो सहजा सुखी राम में कहे 5 3 बंद जाए। महाराज समय कि लिव जो है ना, एक बार लग जाती है तो फिर टूटती नहीं। लिव लागी टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम, उठ रहे बैठ रहे काम कर रहे, खा रहे पी रहे सो रहे, तो भी महाराज फरमाने कि निज नाम की लिव खंडित नहीं होती, वो अखंडित। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, भक्ति ने जाने को, दाद भक्ति भगवंत की देही निरंतर हो। जो देही में निरंतर रूप से अनवरत रूप से चलती रहे, वही सच्ची भक्ति है। ये 8 पोर 64 घड़ी का सिमरण है। और ये जीव गर्भ में वही कोल वचन देकर आया, गर्भ कोल काठा किया, जीव दान दे मुझ 8 पोर 64 घड़ी साई सुमरु तुझ। हे साई परमात्मा राम जी, मैं आपका 8 प्रहर 64 घड़ी यानी 24 घंटे मैं आपका सुमरण करूंगा, ऐसा कौल वचन देकर आया। तो यहाँ आकर ऐसा कौल वचन की पालना नहीं करे तो वो कौल वचन का झूठा हो जाएगा, और झूठा हो जाएगा तो फिर से गर्भ में आएगा। तो 8 पोर 64 घड़ी, लिव जे जोलन खाए। यदि लिव जो है 8 पोर 64 घड़ी की है, अखंडित है, तो सहजा सुखी राम कहे 5 3 बंद जाए। तो सहज सहज में 5 विषयों की आसक्ति और 3 गुणों से सुख लेने की इच्छा, रजव सत्व और तम से, ये सहज सहज के अंदर बंध जाते हैं, यानी इनसे ऊपर उठ जाता है साधक, गुणातीत हो जाता है। और महाराज फरमा रहे हैं कि कोई ऐसा लिव तो नहीं लगाए, ऐसा सहज का राजयोग धारण तो नहीं करे। लिव बिन पकड़े ज्ञान सु 5 3 को कोई। तो ये 5 3 है, 5 विषय है, और ये रजव सत्व और तम को कोई बिना लिव के पकड़ना चाहे। लिव बिन पकड़े ज्ञान सु, केवल ज्ञान के द्वारा, विचारों के द्वारा, ज्ञान से सुविचार करे, अच्छा विचार करे कि भाई मेरे को इन 5 विषयों में नहीं जाना, ऐसा विचार करे। तो महाराज हमारे कुछ देर तक तो वो विचार बना रहता है, और जब तक विचार बना रहता है तब तक वो 5 विषयों में नहीं जाता। लेकिन ये विचार को बदलते हुए देर नहीं लगती, थोड़ी देर में विचार बदल जाता है, क्योंकि ये विचार भी तो प्रकृति है, और प्रकृति का स्वभाव है परिवर्तनशील होना। ये प्रकृति सारी परिवर्तनशील है। एक परमात्मा का निज नाम है, वो परिवर्तनशील नहीं, वो सत्य है, कल भी था आज भी है कल भी रहेगा। है सो सुंदर है सदा, नाही सो सुंदर नाही, और नाही सो दिसे सदा, है सो दिसे नाही। तो ये इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि लिव बिन पकड़े ज्ञान सो 5 3 को कोई। ये 5 विषयों को, 5 ज्ञानेंद्रियों को, 5 कर्मेंद्रियों को, 5 प्रकृति को, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को कोई जो है पकड़ना चाहे बिना लिव के, बस में करना चाहे, काबू में करना चाहे, नियमित करना चाहे, रेगुलेट करना चाहे, तो ये बस में नहीं होते हैं। और ज़्यादा तप करने से भी इंद्रियां ज़्यादा बलवती हो जाती है, इंद्रियों का दमन करने से भी इंद्रियां ज़्यादा बलवती हो जाती है। लेकिन ये राजयोग ऐसा है, लिवबंद भजन ऐसा है,
लिवबंद भजन मोक्ष पहुंचावे। लिवबंद सुमिरन ही मोक्ष में पहुंचाता है। तो लिव बिन सुमिर बिन पकड़े ज्ञान सु पांच तीन को कोई, वानर के सुखी राम कहे पलक पोर बस हो। एक पल के लिए बस में होगा या ज्यादा से ज्यादा एक प्रहर के लिए हो जाएगा। एक प्रहर कितने घंटे का होता है? 3 घंटे। ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे बस में कर लेगा, बैठकर हट करके 3 घंटे बस में कर लेगा। इससे ज्यादा बस में नहीं कर पाएगा। फिर वो जो है कितनी देर हट करेगा, क्योंकि वो तो हठ योग कर रहा है, तो हट में तो वापस जो है छूट जाता है, उतर जाता है। लेकिन ये सता समाज जिसके लगी होती है, सता समाज रात दिन गर्जना करती रहती है रात दिन, और एक बार लगने के बाद ये सता समाज उतरती नहीं है, आगे आगे बढ़ती है। लिवसु आपे बंद गया पांच तीन मिल एक, वे जैर हुआ सुखी राम कहे आठ पोर मद दे। महाराज हमारे की 8 पोर के मध्य देखो कि लिव से सब अपने आप बन गए, 5 विषय और 3 गुण, और वे सब जेर हो गए। जेर होने का मतलब उनमें अब कुछ ताकत नहीं रही, वो सब निर्बल हो गए। पहले बहुत अप्रबल थे, लेकिन ये लिवबंद सुमरन लिवबंद भजन ऐसा है कि जिससे 8 पोर के लिए ये सब 5 विषय शांत हो जाते हैं, तीनों गुणों की आसक्ति शांत हो जाती है। इस प्रकार से महाराज हमारे इनके मध्य में देखो, और ये इस प्रकार से महाराज ने ब्रह्म ज्ञानी जी का अंग संपूर्ण किया, सारा ब्रह्म ज्ञान समझाया, और ये लिवबंद सुमरन निज नाम का महत्व बताया। पांडे समझ सिमर हल साई रे, पांडे समझ सिमर हल साई, भजन बिना झुके पर ले जावे, पड़े कूप भव माई। भजन बिना जुग पर ले जावे, पड़े कूप भव माई रे। पांडे समझ सिमर हल साई रे, पांडे समझ सिमर हल साई। निराकार निराधार सबद को खोजो यातन माई। निराकार निराधार सबद को खोजो यातन माई रे। पांडे समझ सिमर हल साई रे, पांडे समझ सिमर हल साई। जे आमुकत वेद में होती, सुख देव कहो क्यों त्याग्या। जे आमुकत वेद में होती, सुख देव कहो क्यों त्याग्या। ताके गरे पुराण 18, फिर पढ़न की जाग्या। ताके गरे पुराण 18, फिर पढ़न की जाग्या रे। पांडे समझ शिवर हल साई रे, समझ शिविर हल साई। शंकराचार्य आगली कहता, पाछे सबे बताया। शंकराचार्य आगली कहता, पाछे सबे बताया। जे आमुकत वेद में होती, दत्त पास क्यों आया। जे आमुकत वेद में होती, दत्त पास क्यों आया रे। पांडे समझ सिमर हल साई रे,
समझे सिमर हल साई। राजपाट सुख संपत माई, जे ओ मोख फल पावे। राजपाट सुख संपत माई, जे ओ मोख फल पावे। सहर उजैनी त्याग परतरी, बन रोही क्यों जावे। सहर उजैनी त्याग परतरी, बन रोही क्यों जावे रे। पांडे समझ सिमिर हल साई रे। पांडे समझ सिमिर हल साई। करामात कर तूत सिधाई, जे यहाँ में हर सूझे। करामात कर तूत सिधाई, जे यहाँ में हर सूझे। राम सरीखा को बलवंता, विशिष्ट को क्या बूझे। राम सरीखा को बलवंता, वशिष्ठ को क्या बूझे रे। पांडे समझ सिमिर हल साई रे। पांडे समझ सिमिर हल साई। जांजुल ऋषि बहुत तप किया, पवन गिगन चढ़ाया। जांजुल ऋषि बहुत तप किया, पवन गिगन चढ़ाया। जे या मुगत जोग में होती, तुल पे क्यों चल आया। जे या मुगत योग में होती, तुल पे क्यों चल आया रे। पांडे समझ सिमिर हल साई रे। पांडे समझ सिमिर हल साई। खट क्रिया आचार विचारा, जे या में हर पावे। खट क्रिया आचार विचारा, जे या में हर पावे। व्यास सरीखा कहो गुण हुआ, नारद पे क्यों जावे। व्यास सरीखा कहो गुण हुआ, नारद पे क्यों जावे रे। पांडे समझ सिमिर हल साई रे। पांडे समझ सिमिर हल साई। सांग जत कसनी बहु कसिया, जे या में पद सूझे। सांग जत कसनी बहु कसिया, जे या में पद सूझे। लक्ष्मण सा जग को गुण त्यागी, सीता को क्या बूझे। लक्ष्मण सा जग को गुण त्यागी, सीता को क्या बूझे रे। पांडे समझ सिमिर हल साई रे। पांडे समझ सिमिर हल साई। जति त्याग क्रिया हर जोगी, वेद राज सुख सारा। जति त्याग क्रिया हर जोगी, वेद राज सुख सारा। कह सुख राम सुनो सब कोई, सत्य सबद है न्यारा। कह सुख राम सुनो सब कोई,
सत शब्द है न्यारा रे पांडे समझ सिमर हल साई रे समझ सिमर हल साई बिना भजन जुग पर ले जावे पड़े कूप घोमाई बिना भजन जुग पर ले जावे पड़े कूप घोमाई रे पाले समझ सिमिर हल साई रे पांडे समझ सिमिर हल साई निराकार निरधार सबद को खोजो यातन माई निराकार निरधार सबद को खोजो यातन माई रे पांडे समझ सिमिर हल साई रे पांडे समझ सिमिर हल साई। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा सबने राम राम सब सत्संग